हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत बार लॉन्ग में भी क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसैनिटी जो टॉपिक है दैट इज द मोटिवेशन एप्लीकेशन। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोटिवेशनल टूल्स। देखो, ये जो मोटिवेशनल टूल्स हैं जिसके बेसिस पे हम लोगों को जो है प्रॉमिट करते हैं ताकि वो एक्शन में आए, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव करें। क्योंकि मोटिवेशन के अंदर हम स्टडी कर सकते हैं कि लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या है, लोगों को किस तरह से हम मोटिवेट कर सकते हैं। तो जब हम मोटिवेशनल टूल्स को यूज करते हैं तो डेफिनेटली जो मैनेजर है उसको ये चीज समझने की जरूरत है कि जो भी वो मोटिवेशनल टूल यूज कर रहा है वो सफिशिएंट होने चाहिए, कैपेबल होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो अपने एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करें, उनकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़े, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ बढ़े। क्योंकि जो मोटिवेशनल टूल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, तो किस तरह से वो दोनों टूल्स का इस्तेमाल करके जो है लोगों को मोटिवेट करती है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के अंदर हेल्प करें। तो मोटिवेशनल टूल जो होते हैं मॉनेटरी टूल हो सकते हैं, जिनको हम फाइनेंशियल टूल्स कहते हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो, जो नॉन मॉनेटरी टूल्स होते हैं जिनको हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कहते हैं। देखो, जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है इसका मतलब है कि जो हम मनी के रूप में जैसे सैलरी को बढ़ा देते हैं, बोनस बढ़ा देते हैं, जिसके अंदर हम मॉनेटरी टर्म्स के अंदर बेनिफिट ज्यादा देते हैं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर मॉनेटरी नहीं, नॉन मॉनेटरी वे से हम उनका जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको बूस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जिसको वन बाय वन करके वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर इंसेंटिव्स। देखो, इंसेंटिव जो है इंड्यूसमेंट है विच राउजेस और स्टिमुलेट्स वन टू एक्शन इन ए डिजायर्ड डायरेक्शन। देखो, इंसेंटिव जो होते हैं जो कि हम एम्प्लॉयज को एक इंड्यूसमेंट देते हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि उसके जो एक्शन होते हैं स्टिमुलेट होते हैं और जैसा हम चाहते हैं वो वैसा ही काम करता है। एंड इंड्यूसमेंट विच राउजेस और स्टिमुलेट वन टू एक्शन इन ए डिजायर्ड डायरेक्शन। देखो, जो इंसेंटिव्स होते हैं, जब एम्प्लॉयज को इंसेंटिव्स दिए जाते हैं तो उसके अंदर छुपी होती है मोटिवेशनल पावर, जिसके बेसिस पे वो इंडिविजुअल को जो है इन्फ्लुएंस करता है और इंडिविजुअल अपने एफर्ट्स को और मैक्सिमाइज करता है ताकि वो अपने काम को अच्छे तरीके से और स्पीडली खत्म कर सके। इंसेंटिव जो होते हैं दो तरह के होते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल इंसेंटिव, जिनको मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी कह सकते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव्स की, तो इनका मतलब होता है कि हमने अपने एम्प्लॉयज की उन जरूरतों को पूरा करना है जो वो पैसे के साथ परचेज कर सकते हैं। फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव्स आर मेंट टू सेटिस्फाई दोज नीड्स व्हिच मनी कैन बाय, जिनको वो मनी के साथ, जो मनी ऑर्गेनाइजेशन उनको प्रोवाइड करती है उसके साथ वो परचेज कर सकते हैं। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान की जो जरूरतें हैं वो मनी के साथ ही सेटिस्फाई होती हैं। द नीड्स और फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर कैन बी फुली सेटिस्फाइड बाय द मनी। तो मनी जो है दैट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मोटिवेशन। कि जब लोगों की सैलरी इंक्रीज होती है, बोनस मिलता है, जब उनको पर्क्स मॉनेटरी फॉर्म में मिलते हैं तो उनका जो स्टिमुलेशन है उनको ज्यादा हो जाती है, वो ज्यादा मैक्सिमाइज करते हैं अपने एफर्ट्स को। मैनेजमेंट जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव जैसे वेजेस एंड सैलरी, बोनस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल रिम्बर्समेंट के जो एम्प्लॉय है हमारा मोटिवेट हो जाए। लेकिन ये इंसेंटिव जो है एक लेवल तक सही रहते हैं, एक लेवल तक वो मोटिवेट करते हैं जब तक उनकी जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स और सिक्योरिटी नीड्स पूरी होती हैं। और जैसे एक सीमा के बाद इनका मोटिवेशन होना बंद हो जाता है।
In many cases, management may have to increase financial incentive to retain the employees. देखो कई बार क्या होता है कि employees को अगर हमने retain करना है तो we have to offer higher salary, higher benefit in the monetary terms ताकि employees हमारे पास टिका रहे. बट एक सीमा के बाद क्या होता है कि ये financial incentive जो होते हैं अपना motivating का काम इनका stop हो जाता है. मनी जो है रियल टर्म के अंदर मोटिवेटिंग फैक्टर्स है. ये कब है? जब एम्प्लॉयज की फिजियोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी नीड जो होती है वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होती. बट जैसे वो सेटिस्फाई होती है तो डेफिनेटली उसके बाद क्या होता है कि जो मनी है वो नो लॉन्गर इज ए मतलब नो लॉन्गर इज ए इंसेंटिव. मनी जो है कुछ सीमा तक उनकी जो सोशल नीड्स होती हैं उसको पूरा करती है. क्योंकि देखो जब हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, हमारा अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है तो लोगों हमसे इंटरेक्ट करते हैं, तो वो सोशल नीड्स एक सीमा तक मनी जो है पूरा करने में हेल्प करती है. मनी जो है दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ अचीविंग मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. देखो अगर पैसा नहीं होगा तो हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं मेंटेन कर सकते. जितना रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके लिए हमें पैसा भी चाहिए. बट जैसे ही हमारी फिजियोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी नीड सेटिस्फाई होती है तो मनी सीजेस टू बी मोटिवेटेड. तो मनी जो है मोटिवेशन का काम स्टॉप हो जाता है. तो मनी यहाँ पे जैसे हर्जबैग की थ्योरी हाइजीन एंड मेंटेनेंस फैक्टर, तो यहाँ पे वो हाइजीन फैक्टर हो जाता है. द प्रेजेंस ऑफ हाइजीन फैक्टर ऑफ कोर्स प्रिवेंट जॉब डिससेटिस्फेक्शन, बट वो जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करता. कि अगर हाइजीन फैक्टर अवेलेबल नहीं है तो जॉब डिससेटिस्फेक्शन होती है, बट अगर वो प्रेजेंट है तो जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करता. तो हर्जबर्ग के मुताबिक हमें उनको दूसरे इंसेंटिव्स भी देने पड़ेंगे जिनसे उनकी ईगो बूस्ट हो, जिनका स्टेटस हो, रिकॉग्निशन हो, और जो हायर ऑर्डर नीड्स है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो है वो पूरी हो. नेचुरली जब एम्प्लॉयज जो होते हैं हायर पोजीशन में पहुंचते हैं तो ये नीड्स को एक्सपीरियंस करते हैं, तो वहां पे मनी जो है नो लॉन्गर ए इंसेंटिव. तो यहाँ पे जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं जो उनकी ईगो बूस्टिंग करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को पूरा करते हैं. मनी इज नॉट ओनली द मोटिवेटर. मनी के अलावा भी और चीजें मोटिवेट करती हैं. मनी ही सिर्फ मोटिवेशन नहीं है और मनी हमेशा मोटिवेशन नहीं होता. एक जो मैनेजमेंट, एक अच्छी मैनेजमेंट जो है उसको एक ऐसा मोटिवेशन सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिसके अंदर जो उसके एम्प्लॉयज हैं उसकी जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, डिफरेंट नीड्स हैं, उसको वो सेटिस्फाई कर सके. Now we are going to understand what are non-financial incentives. देखो जब हमारे फिजियोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी नीड्स सेटिस्फाई हो जाती है तो उसके बाद जो पैसा है वो हमें मोटिवेशन नहीं देता. एक सीमा तक जब तक हमारी फिजियोलॉजिकल और सिक्योरिटी नीड्स पूरी नहीं होती तब तक पैसा जो होता है मोटिवेशन का काम करता है. तो मोटिवेशन के अंदर जो मनी है वो हाइजीन फैक्टर बन जाती है. देखो एम्प्लॉय जो होते हैं जब उनका फिजियोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी नीड सेटिस्फाई हो जाता है, रोटी कपड़ा मकान सेटिस्फाई हो जाता है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी आ जाती है, तो दे डोंट रन आफ्टर मनी. तो वो अपनी हायर ऑर्डर नीड्स के लोग उसको रिकॉग्नाइज करें, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ईगो नीड्स, तो उसको वो सेटिस्फाई करना चाहते हैं जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करती है. तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हम इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है. रिकॉग्निशन, देखो रिकॉग्निशन जब मैनेजर जो है जब अपने एम्प्लॉयज को रिकॉग्नाइज करता है पब्लिकली तो उससे क्या होता है कि एम्प्लॉय की ईगो नीड सेटिस्फाई होती है. देखो जब उसको अप्रिशिएट किया जाता है, प्रेज किया जाता है, हाँ तूने बहुत अच्छा काम किया है, यू हैव मतलब तेरे पास बहुत अच्छी स्किल है. लेकिन ये यहाँ पे भी क्या है कि जो मैनेजर है इस इंसेंटिव को क्वेश्चन के साथ यूज करना है. क्योंकि अगर हम एक इनकम्पिटेंट एम्प्लॉय को प्रेज करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय है वो मोटिवेट नहीं हो पाएगा, उसके अंदर रिजेंटमेंट आ जाएगी कि इसने जो निकम्मा व्यक्ति है उसको जो है प्रेज कर रहा है और जो मैं एक काबिल व्यक्ति हूँ मेरी प्रेज नहीं कर रहा, एक निकम्मे व्यक्ति की प्रेज कर रहा है, तो वो डीमोटिवेट हो जाता है. तो ये जो रिकॉग्निशन टूल्स है इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक यूज करना है. जॉब इनरिचमेंट, देखो जब हम जॉब इनरिचमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है अपग्रेड कर दी जाती है, उनकी जॉब को चैलेंजिंग बना दिया जाता है. स्कोप एंड चैलेंजेस
क्योंकि जो एम्प्लॉइज होते हैं वो चैलेंजिंग जो रोल परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हायर लेवल जो होती है वो जॉब एनरिचमेंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके लिए वो जॉब ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि जॉब एनरिचमेंट जिसके अंदर कंटेंट ऑफ जॉब जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दो, स्कोप बढ़ा दो और एम्प्लॉयज को लगे कि हमें कोई चैलेंजिंग जॉब दी गई है। कंपटीशन, अगर एम्प्लॉयज के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन एग्जिस्ट है तो एम्प्लॉय जो होते हैं, चाहे वो हेल्दी कंपटीशन इंडिविजुअल लेवल पे है, चाहे वो ग्रुप लेवल पे है, तो इससे क्या होता है कि जब हेल्दी कंपटीशन होता है तो वो अपने, अगर इंडिविजुअल लेवल पे है तो वो पर्सनल गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं, अगर ग्रुप लेवल पे है तो वो ग्रुप गोल्स अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो वो वहां से उनको मोटिवेशन मिलती है। उसी तरह अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ प्रोवाइड करती है, एडवांसमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, तो उनको लगता है हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होगी, हमारे स्किल्स इन्हांस हो रहे हैं, तो उनको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए इतना काम कर रही है, सोचती है हमें हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, तो वो ज्यादा सेटिस्फाई फील करते हैं और उनका जो इंगेजमेंट लेवल है वो इंक्रीज होता है और मोटिवेशन लेवल भी इंक्रीज होता है। ग्रुप इंसेंटिव्स, देखो कई बार क्या होता है कि इंडिविजुअल इंसेंटिव के बजाय ग्रुप इंसेंटिव ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। देखो जब किसी ग्रुप की जो प्रेस्टीज होती है स्टेक पे लगी होती है, हाँ भाई अगर हमने काम नहीं किया तो हमारा ग्रुप जो है पीछे चला जाएगा, तो सारे मेंबर जो होते हैं यूनाइटेडली काम करते हैं, मोटिवेशन से काम करते हैं, तो ग्रुप इंसेंटिव का जो रोल है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उसी तरह पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, देखो यहाँ पे होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है तो उनको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे बारे में सोचती है, हमारे ओपिनियन और सजेशंस को वैल्यू देती है, इसी वजह से दे हैव इन्वॉल्व्ड अस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इनसे उनकी साइकोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई होती है कि उनको सुना जाता है, उनकी केयर की जाती है, उनको पार्टिसिपेशन किया जाता है, तो उनका मोटिवेशन लेवल हाई होता है। नॉलेज ऑफ द रिजल्ट्स, देखो नॉलेज ऑफ द रिजल्ट्स लीड्स टू एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। देखो जब उसका बॉस बताता है कि तूने ये बहुत अच्छे ढंग से किया है, एप्रिशिएट करता है कि ये काम तूने बहुत सही तरीके से किया है, जब उसको फीडबैक दिया जाता है कि यू हैव डन वेरी वेल, तो वो उसकी पीठ थपथपाते हैं, तो डेफिनेटली ये एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। और उसी तरह सजेशन सिस्टम, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है सजेशन सिस्टम जो है मतलब यूज करती हैं, और जिसके अंदर होता है कि अगर आपका सजेशन बहुत बढ़िया है तो आपको कैश अवार्ड भी दिया जाएगा। और जो एम्प्लॉय सजेशन बॉक्स के अंदर अपने सजेशंस डालते हैं, अगर उनका सजेशन जो होता है एक्सेप्ट हो जाता है तो उसका कई बार जो कंपनी की मैगजीन होती है उसमें उसका नाम छापा जाता है, फोटोग्राफ छापी जाती है, तो उससे भी उसको काफी मोटिवेशन मिलती है। फ्लेक्सी टाइम, देखो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और वर्किंग शेड्यूल, यानी कि 9 to 5, 9 to 6, या मतलब इस फिक्स टाइम के अंदर ही आपने आना है। ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं भाई हमें तो 6 घंटे चाहिए या 8 घंटे चाहिए, तो जिस वक्त मर्जी आ जा, तो अपने हिसाब से आ जा, अपने हिसाब से काम कर दे। तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और वर्क शेड्यूल जो होता है, क्योंकि एम्प्लॉय जो होता है बहुत सारे उसकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं अपनी लाइफ को और वर्किंग लाइफ को बैलेंस करने के लिए फ्लेक्सी टाइम की सुविधा बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो ये इस assumption पे होती है कि एम्प्लॉयज को हमने कोटा ऑफ वर्क के लिए पे करना है, वो किसी भी समय करे, ये नहीं है कि आपने 9 to 6 होना है। तो इससे भी क्या होता है कि उसको फ्रीडम मिल जाती है, और वर्कर जो होते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार होते हैं, उनको पता होता है कि फ्लेक्सी टाइम है, कि अगर मुझे मॉर्निंग में काम है तो मॉर्निंग में काम करके मैं दोपहर में चला जाऊंगा, तो मैं अपना काम कर लूंगा। तो फ्लेक्सी टाइम से भी क्या होता है, एम्प्लॉइज का मोटिवेशन लेवल हाई होता है। टेली कम्यूटिंग, देखो यहाँ पे क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है, तो अब वो घर पे भी अपना काम कंप्यूटर पे कर सकते हैं क्योंकि वो ऑफिस के साथ लिंक होते हैं। तो एम्प्लॉय जो जनरली कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उनको होता है कि यू कुड वर्क फ्रॉम होम, तो इससे भी क्या होता है, भी तेरे को ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं है। इससे क्या होता है कि काफी सारे खर्चे भी बच जाते हैं। एम्प्लॉय जो होता है अपने घर के अंदर अपनी सुविधा के मुताबिक जो है काम करता है, तो इससे भी एम्प्लॉय जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहता है।